वसीयत को लेकर दिए गए अपने एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वसीयत को केवल इसे पंजीकृत होने से ही वैध नहीं माना जा सकता। वसीयत की वैधता और इसे तामील किए जाने का सबूत भी होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वसीयत की वैधता और एग्जीक्यूशन को साबित करने के लिए इसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के प्रावधान के अनुसार प्रमाणित करना अनिवार्य है। धारा 63 वसीयत के एग्जीक्यूशन से संबंधित है, जबकि धारा 68 दस्तावेज के एग्जीक्यूशन से जुड़ी हुई है। कोर्ट ने कहा कि धारा 68 के तहत वसीयत के एग्जीक्यूशन को साबित करने के लिए कम से कम एक गवाह का परीक्षण जरूरी है। लीला एवं अन्य बनाम मुरुगनंथम एवं अन्य के बाद का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वसीयत को वैध साबित करने के लिए सिर्फ इसका रजिस्ट्रेशन होना ही पर्याप्त नहीं है। वैध साबित करने के लिए कम से कम एक विश्वसनीय गवाह जरूर होना चाहिए। वसीयत के एग्जीक्यूशन को सिद्ध करने के लिए गवाहों की गवाही महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं कि क्या मामला था। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बेल आइकॉन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मामला बाला सुब्रमण्यम तिथिरियार वसीयतकर्ता द्वारा संपत्ति के विभाजन से संबंधित था। वसीयतकर्ता ने एक वसीयत के माध्यम से अपनी पूरी संपत्ति को 4 भागों में बांटा था। 3 हिस्से पहली पत्नी और उसके बच्चों को दिए थे। विवाद का मुख्य कारण वसीयत की वैधता थी। निचली अदालत और उच्च न्यायालय संपत्ति पर वसीयत के आधार पर अपीलकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया था और वसीयत को संदिग्ध माना था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि वसीयत की वैधता और प्रामाणिकता को साबित करने के लिए साक्ष्य अपर्याप्त थे। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता यह साबित करने में असफल रहे कि वसीयतकर्ता ने वसीयत में जो कुछ लिखा है उसे समझने के बाद ही वसीयत को निष्पादित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने वसीयत को संदिग्ध बताते हुए कहा कि एक तरफ तो वसीयतकर्ता ने कहा है कि वसीयतकर्ता पूरी तरह से होश में है और पूरे होशो हवास में वसीयत कर रहा है, तो दूसरी ओर वसीयत में ही लिखा गया है कि वह दिल की बीमारी से ग्रसित है और कई डॉक्टरों से इलाज करा रहा है। प्रतिवादी महिला ने माना कि उसके पति ने ये वसीयत निष्पादित की, लेकिन इसकी तैयारी में उनका कोई हाथ नहीं था। गवाह ने दावा किया कि नोटरी पब्लिक ने वसीयतकर्ता को वसीयत पढ़कर सुनाई, लेकिन इसका कोई भी सबूत पेश नहीं कर सके। इसी तरह गवाह भी वसीयतकर्ता का परिचित नहीं था। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके, और वीडियो को शेयर अवश्य करें। आपको क्या जानकारी अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।